So good evening everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to start your new chapter that is statistics. अब ये statistics आपका continuation होगा जहाँ से क्लास 9th में आपने statistics छोड़ा था. ओके तो पहले क्लास 9th में 9th का आपको कितना याद है वो हम देख लेते हैं. वहाँ पे कहाँ पे आपने छोड़ा था वो देख लेते हैं. फिर 10th क्लास में हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है वो हम थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. उसके बाद हम शुरू करेंगे. Are you getting my point, everyone? You can tell me yes if you agree. Okay. चलो क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स. क्लास 9th के स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? Who will tell me this? Raise your hand. Yes, Shrikar, can you tell me? सर हाँ. सर वही मीन मीडियन मोड ओके तो हमने पढ़ा था मीन मीडियन मोड. और ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है, Okay. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टैली क्या होता है, ये सब सीखे. एक एक करके अनग्रुप डेटा हमने देखा, ग्रुप डेटा देखा, राइट? अनग्रुप डेटा, देन ग्रुप डेटा, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राइट? उसके बाद एनीथिंग, कोई ग्राफ ड्रॉ किए थे हमने. सर टैली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. टैली 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 TALLY. टैली मार्क्स बोलते हैं ना इसे. हाँ तो हम ऐसे ऐसे मार्क्स करते थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे, जिसको जो मन करे वैसे काटता था, राइट? यन्ना रास्कला माइंड इट. डोंट वरी श्रेयादी, वो तब का देखेंगे. अभी का अभी, राइट? सो टैली मार्क्स. नेक्स्ट और क्या देखा था हमने? यस, शांति स्टेलिंग सर हिस्टोग्राम देखा था. वेरी गुड, हिस्टोग्राम देखा था. और कुछ क्लास 9th में? चलो आते हैं यहाँ पे अब वन बाय वन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, वेरी गुड दिशा, राइट? फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हमने देखा था. बार ग्राफ क्लास 8 में देखा था, डबल बार ग्राफ क्लास 8 में था, राइट? फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन याद आ रहा है? हिस्टोग्राम के ऊपर हम बनाते थे. पाई चार्ट, हाँ वो सारी चीजें आपके क्लास 8 में आ गई. कंटिन्यूअस एंड क्लोज डेटा, यस मोहित, क्लोज डेटा देखा था, ओपन डेटा देखा था. चलो अब क्या क्या डेटा देखा था वो तो आप सबने मुझे बताया. हाँ, सिंचनाइज रिमाइंडिंग सर हम किंग ड्रॉ करते थे. चलो अब इन सब के ऊपर डिटेल में याद कराओ कौन सी चीज कहाँ पे और क्यों करते थे. ओके तो सबसे पहले आप मुझे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को मुझे बताएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप क्या समझते हो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कहाँ पे यूज होता है, हम क्यों करते हैं. सी, क्लास 10th के डिफिकल्ट चैप्टर्स आपके सारे ओवर हो गए हैं. अब जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं मैथ्स में. बोथ आर वेरी इजी चैप्टर्स, राइट? डैम इजी अगर आपको आते हैं तो, राइट? अगर आपको उसकी फॉर्मूला अच्छे से आती है सो वेरी इजी. यस, ओके. वन स्टूडेंट इज टेलिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा सिस्टमैटिकली. ओके, एग्री. चलो नेक्स्ट. उसके अलावा सी, स्टैटिस्टिक्स मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सब सिर्फ हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई और उसे रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसे एनालाइज भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना? और वो डेटा रिप्रेजेंट करने से पहले, यस, जोएल इज आल्सो टेलिंग एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, तो वन स्टूडेंट इज टेलिंग एनालाइजिंग डेटा, वन स्टूडेंट इज टेलिंग रिप्रेजेंटिंग डेटा. मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ. स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस ऑफ एनालाइजिंग डेटा एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस. ओके. और उससे पहले अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, तो पहले तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना. सो एक प्रोफेसर R A फिशर थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन दी थी. स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेसर R A फिशर
It is collection of data and analyzing data or analysis of data. Now you will ask me sir तो फिर रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? रिप्रेजेंटेशन आपका एनालिसिस के अंदर ही आ गया, क्योंकि उसको एनालाइज करने के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे अलग अलग फॉर्म में। उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे, उसका हिस्टोग्राम बनाओगे, बार ग्राफ बनाओगे, डबल बार ग्राफ बनाओगे, फिर आपको पता चलेगा उसमें से कौन सा डेटा कहाँ पे है, क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कम है, ईच एंड एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मोहित, अनगा, आफाक, याशिका, अंकित, मोहन, शांति, जयिता, आज क्यों वीडियो ऑफ है, रोशनी, राइट, ध्रुव, वरुण जी, पीयूष, ग्रेट। अब उसमें से आपने अब डेटा एग्जैक्टली आपके दो टाइप के थे, राइट। डेटा जो भी आप डेटा आप कलेक्ट करते हो वो डेटा आपके दो हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड, याद है, राइट। ये क्लास 8 से मैं रिपीट कर रहा हूं, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्लास 8 से मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ, क्लास 8 में शुरुआत हुई थी वहां से। अभी तक हमने क्लास 10 का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आपके क्लास 8 का सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नाउ अनऑर्गेनाइज मतलब ऐसे ही उठा के दे दिया। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही उठा के दे दूं कि मैंने मैथ्स की SA1 एग्जाम ली थी, SA1 एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स के 50 में से जितने भी मार्क्स है वो सब मैं लिख के दे रहा हूँ, 40, 30, 45 ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ रैंडमली। क्या ये अनऑर्गेनाइज डेटा है? हाँ या ना? इसका क्या करोगे? क्या अनऑर्गेनाइज डेटा का आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं। अनऑर्गेनाइज डेटा आपको यूजफुल है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, एम आई राइट? मुझे यहाँ पे पूछना हो कि ये 40 मार्क्स किसके हैं, 45 मार्क्स किसके हैं, 30 मार्क्स किसके हैं, क्या मुझे पता चलेगा? नॉट एट ऑल, बस मैंने आपको उठा के दे दी। ऑर्गेनाइज डेटा मतलब मैं आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ कि सपोज श्रीकर के मार्क्स आए हैं इतने, अभिषेक के मार्क्स आए हैं इतने, मौर्यवर्धन के मार्क्स आए इतने, कुशाग्र के मार्क्स आए इतने, मौर्य जी के मार्क्स आए इतने, लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट वरी, सबके मार्क्स कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगे, किसी को किसी के मार्क्स पता नहीं चल रहे, बट दिस इज योर ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा। एम आई करेक्ट? ये आपने पढ़ा था क्लास 8 में। उसके बाद क्लास 9th में है कि इसी ऑर्गेनाइज डेटा को आपको अगर ग्रुप के फॉर्म में देना है तो आप किस तरीके से दे सकते हो? एक होता है आपका अनग्रुप डेटा, एक होता है आपका ग्रुप डेटा। समझ रहे हैं? पूरा स्टेटिस्टिक का क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। क्लास 8 में आपने कहां से छोड़ा, एंड क्लास 8 में आपने पढ़ा था बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्लास 9 से शुरू कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन है वो क्लास 8 से शुरू कर रहा हूँ। ओके, नाउ तो ऑर्गेनाइज डेटा, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा? यहाँ पे जिस तरीके से मैंने अरेंज किया कि श्रीकर के इतने मार्क्स, राइट, या फिर अभिषेक के इतने मार्क्स, कुशाग्र के इतने मार्क्स, ये कौन सा डेटा है? ये अनग्रुप्ड है कि ग्रुप है? कुछ तो बोलो। कोई ग्रुप किया मैंने यहाँ पे, कुछ ग्रुप बनाया? अनग्रुप नहीं, ये कोई ग्रुप नहीं है, बस हाँ ये स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं ऐसा बोला। सो दिस डेटा इज कॉल्ड योर अनग्रुप डेटा, जहां पे बस आपको सिर्फ डेटा मिलेगा और कुछ नहीं। ओके, अनग्रुप डेटा मीन्स आपको कुछ डेटा मिलेगा। अनग्रुप डेटा दैट मीन्स आप डेटा को बोल सकते हो लाइक दैट x1, x2, x3, ऐसे सपोज n डेटा आपको मिल रहे हैं, जैसे आप xi नाम दे सकते हो, राइट, i इक्वल टू 1 to n। याद आ रहा है? यू कैन टेल मी यस, राइट, अनग्रुप डेटा। चलो अब ग्रुप डेटा मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, समझना है। इसी डेटा को अगर मुझे ग्रुप डेटा करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। वन इज कॉल्ड योर डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या डिस्क्रीट टाइप ऑफ ग्रुप डेटा, या डिस्क्रीट टाइप ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर इज कॉल्ड योर कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, एम आई राइट? यही नाम थे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या आप समझो, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ना कि जिनके 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 45 मार्क्स आए हों, 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 40 मार्क्स आए हों, 6 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 30 मार्क्स आए हों, हाँ या ना? इज इट पॉसिबल और नॉट? याद करो जब ऑफलाइन क्लास में मैं आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करता था, आपको आपकी आंसर शीट मिले उससे पहले इंटरेस्ट होता था उसके कितने मार्क्स आए, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि हाँ चलो मैं भी 30, तू भी 30, दोनों 30। एम आई राइट? ताकि ज्यादा दुख ना हो, नहीं तो जब भाई तक भाई हाँ भाई भाई, भाई बहन तो बोलोगे नहीं। सपोज अब मान लो कि अपने पास आंसर शीट आ गई, मेरे पास आंसर शीट है 30,
मेरे फ्रेंड को मिले हैं 40, तो पहले तो हम 30 देख के खुश हो जाएंगे, फिर जब पता चला उसको 40 है तब और दुखी हो जाएंगे। उसके भी 30 आ जाते तो खुश, नहीं तो उसके 20 आ जाए तो बिंगो, मैं तेरे से आगे, लाइक दैट ना। अब डिस्क्रीट है ना, नहीं सबसे ज्यादा तो आपके क्लास में टाइम जाता था एक एक दो दो मार्क के लिए, राइट? एक एक दो दो मार्क के लिए आप आ जाते थे, सर नहीं ये वापस चेक करो, सर इधर 1 मार्क क्यों गया, इधर हाफ मार्क क्यों गया। सो डिस्क्रीट डेटा दैट मीन्स आपको बस इस तरीके से दे रहे हैं कि अगर 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, राइट? तो वहां पे हम टेली मार्क्स यूज करते थे, यहाँ पे आपका टेली मार्क्स का कंसेप्ट यूज आ रहा है। एंड वही 30 मार्क्स जितनी बार आता था वो होता था आपकी फ्रीक्वेंसी, राइट? 2 बार। सपोज 40 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं, राइट? 45 वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है? सो डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा में आपके पास होता है, या फिर डिस्क्रीट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें आपके पास होता है डेटा एंड फ्रीक्वेंसी, क्लियर? xi and fi, this is called xi, this is called fi, and telemark is the tool that we were using to find the frequency. Am I correct? You can tell me yes everyone. समझना, ये सब क्यों याद दिला रहा हूँ, ये पूरा टेबल हम भरने वाले हैं, ये पूरा टेबल बहुत बड़ा होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहाँ तक पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था वो पहले याद होना चाहिए, तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं वो पता चलेगा। सो यहाँ पे ग्रुप डेटा में हमारे पास है डिस्क्रीट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट बोले तो डिस्क्रीट में आपका क्या होता है, ओनली xi एंड fi, राइट? डिस्क्रीट में आपके पास आएगा ओनली xi एंड fi। कंटिन्यूस में क्या होता था, कंटिन्यूस में याद करो, हम क्लास इंटरवल करते थे। कंटिन्यूस में एग्जैक्टली आपके 2 टाइप के क्लास इंटरवल आते थे, राइट? कंटिन्यूस इज नथिंग बट क्लास इंटरवल, कि 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हाँ या ना? 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तब वहां पे हम याद करते थे कि चलो 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज 2। 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। सो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्लास इंटरवल पॉसिबल थे। One type of class interval we were telling them open, another we were telling them closed. याद आ रहा है? You can tell me yes everyone. Open में क्या था, 20 to 29, right? 30 to 39, 40 to 49. Closed में क्या था, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. That means यहाँ पे upper limit of previous class and lower limit of current class is same. ये 30 30 same, 40 40 same, 29 30 same, 39 40 अलग, सॉरी 29 30 अलग, 39 40 अलग। ये 29 पे खत्म हो रहा है तो ये 30 पे स्टार्ट होगा, 39 पे खत्म हो रहा है तो 40 पे स्टार्ट होगा। याद आ रहा है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता था कि 30 को इंक्लूड कहाँ करना है भाई, 30 को पहले वाले में इंक्लूड करना है कि सेकंड वाले में इंक्लूड करना है? ये 30 वाले को हम काउंट कहाँ पे करेंगे, 20 to 30 में करेंगे या 30 to 40 में करेंगे? तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक टेक्निक दी थी, यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग फर्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग सेकंड। समझो टेक्निक क्या थी, टेक्निक ये थी कि जैसे आप सबको क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? भागने की टेंडेंसी होती है कि मैं क्लास से कब भाग जाऊं, कैमरा ऑफ करके, जैसे अभी आप भाग गए, तो किस तरीके से भाग सकते हैं? अब ये 20-30 नंबर्स नहीं बहुत अच्छे हैं, ये आपके जैसे नहीं है। आप क्या करोगे, रैंडमली भाग जाते हो, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, ये एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। ये 20 एंड 30 आपके एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, बस दैट्स इट। अब यहाँ से पता चल रहा है 30 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, बोलो? क्या यहाँ पे 30 इंक्लूड करेंगे हम? सी, यहाँ पे 20 इंक्लूडेड एंड 30 एक्सक्लूडेड, क्लियर? 30 इंक्लूडेड, 40 एक्सक्लूडेड, और आई कैन से क्लियर पता चल रहा है, हाँ या ना? सो 30 कहाँ पे इंक्लूड होगा, राइट? इन विच क्लास इंटरवल वी आर गोइंग टू इंक्लूड 30? सेकंड क्लास इंटरवल। 30 आपका इंक्लूड होगा यहाँ पे। So in closed, your lower limit is included and upper limit is excluded, right? Your 30 is included in second and 40 is excluded. Now, हम statistics में सिर्फ यही
डेटा को कंफर्म करेंगे, यही डेटा को यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो फिर ओपन, क्या ओपन डेटा के लिए हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते मींस मीन मीडियन मोड? नो, ओपन के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद करो ओपन के लिए हम क्या करते थे? ओपन के लिए हम डिफरेंस फाइंड करते थे 29 और 30 का, 39 और 40 का, राइट? यहाँ पे डिफरेंस क्या होता था? डिफरेंस जनरली होता था आपका 1, फिर आप उसको क्या करते थे 1/2, फिर लोअर लिमिट में से 1/2 को माइनस करते थे, अपर लिमिट में से 1/2 को प्लस करते थे। एम आई राइट? दैट मीन्स ओपन को आप क्लोज में कन्वर्ट कर देते। तो ओपन को क्लोज में कन्वर्ट करने के लिए इधर इन सभी लोअर लिमिट में से आपका होता था -12 और अपर लिमिट में होता था +12। तो यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 19.5 से 29.5, फिर ये 29.5 से 39.5, इधर 39.5 से 49.5। क्लियर एवरीवन? फिर आप क्लोज वाले सारी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। याद आ रहा है ना पूरा? राइट? देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट जंप कर सकता था कि चलो यहाँ से क्लास शुरू करते हैं, ओके, बट ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर बेसिक्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूस में आपका होता था क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, राइट? यहाँ पे आपका होता था क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। चलो अब कौन कौन सी फॉर्मूला हमने देखी है मीन, मीडियन एंड मोड में, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको याद हो पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए, कि अनग्रुप डेटा के लिए आपका मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है? इफ यू रिमेंबर यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? See here. Just let me connect the charger quickly. चल ओके, थैंक यू। हाँ, अब एक एक करके सारे फॉर्मूला याद करते हैं। नाउ मीन अनग्रुप डेटा के लिए, हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर मीन फॉर अनग्रुप डेटा? यस, सिग्मा fi by sigma fi xi, नहीं? यस मोहित, टेल मी। सर सिग्मा xi by n। यस, सो मीन को हम डिनोट करते थे x बार, यहाँ पे आपका x बार हो जाता है सिग्मा xi by n। सिग्मा का मतलब क्या है? समेशन, राइट? सभी ऑब्जर्वेशंस का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर स्मॉल n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Am I correct? You can tell me yes, everyone. Number of observations. Great. Now discrete xi fi, यहाँ पे कौन बताएगा xi fi में हम कैसे करते थे? Raise your hand quickly. Renuka, you can tell me now. Yes, Ankit, tell me. Okay, शायद आपका वॉइस क्रैक कर रहा है, नेटवर्क इश्यूज आई कैन सी। एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। आप सबको आती है, कमान, ये कर चुके हैं। चिन्मय, कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, नहीं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट के लिए आपने तो कंटिन्यूस में जाना पड़ेगा, अभी हम डिस्क्रीट में है। यस, रेणुका इज टेलिंग सिग्मा fi by sigma fi xi। थोड़ा नजदीक सोचो। कुशाग्र, कैन यू टेल मी? I think Kushagra, you are having mic facility or you have to type, right? So, yes, Mohit, tell me. Sir, x bar is equal to sigma fi xi by fi. Very good. Not fi but sigma fi. Sigma fi, sigma. Right? Sigma fi xi by sigma fi. जहाँ पे sigma fi हम क्या करते थे? Sigma fi को हम कैपिटल N भी नाम देते थे। हाँ या ना? Everyone, right? अब यहाँ पे now Shrikar, what you were telling that upper limit plus lower limit by 2, it is called class mark, right? Sorry, Ankit, what you were telling? Sir, Shrikar. हाँ हाँ,
सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपके पास है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वहां से आप क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो. क्लास मार्क इज योर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. हाँ या ना? एवरेज और मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, दिस इज कॉल्ड योर क्लास मार्क. याद आ रहा है? क्लास मार्क, क्लास साइज. फिर यहाँ से आप कैसे फाइंड करते थे? ये जो क्लास मार्क होता था इसे आप xi फाइंड, इसे आप xi नाम देते थे. सो फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज अवर क्लास मार्क, उसे हम नाम देंगे xi. तो पहला स्टेप होगा हमारा xi फाइंड करना. आफ्टर गेटिंग xi and fi, now you have to apply the same formula, sigma fi xi divided by sigma fi. Clear everyone? You can tell me yes if you agree. Hi or no? Quickly. यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, इसलिए बोल रहा हूँ कि डिलीटेड पोर्शन पहले ही निकाल के रखो. 9th वाले स्टूडेंट्स ने गलती से आपका डिलीटेड भेज दिया था मुझे, आई थिंक यशस ने, अव्यया ने. एक बार चेक करके आपको बताता हूँ. यशस ने जो भेजा है उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, तो वो 9th का है आई गेस. हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बट वो बहुत सारी जगह पे है. नहीं, अज्यूम मीन मेथड डिलीटेड में नहीं है, तो अज्यूम मीन मेथड तो है, स्टेप डेविएशन इज ओनली डिलीटेड. वो मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी. अब ये जो आपको एलियन वाले नाम दिख रहे होंगे या लग रहे होंगे कि सर ये आप क्या क्या बोल रहे हो, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, वो सब हम करेंगे एक एक करके. चलो, इसके बाद अनग्रुप डेटा के लिए हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, क्विकली? मीन हमने ये तीनों देखे थे. यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? क्या मीन हमने तीनों देखे थे? चलो, मीडियन हमने कहां तक देखा था? मीडियन और मोड सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए देखा था. चलो, आपका काम आसान कर देते हैं. मीडियन को कैपिटल एम, मोड जेड. मुझे बताओ मोड के बारे में, सबसे आसान. यस अभिषेक, कैन यू टेल मी मोड हम कैसे फाइंड करते थे क्लास 9 में? थोड़ा बहुत याद हो, गलत हो तो भी चलेगा. सर द मिडल नंबर. मिडल नंबर, ओके. तो मीडियन क्या होता था? एनीवन एल्स? रोशनी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? क्या मोड मिडल नंबर होगा? नहीं सर, मोड इज द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर सर. यस, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, या फिर हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ योर. yes, now one student is telling sir mode is number of times it is repeated. nahi, mode is the observation which is most repeated, right? So mode is nothing but your most repeated observation. तो जो ऑब्जर्वेशन आपका सबसे ज्यादा रिपीट होगा दैट इज नथिंग बट योर मोड. क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. एवरीवन, आसान है? ओके. मीडियन क्या है? तो अभिषेक जो आपने बोला मिडल नंबर, वो मीडियन है. बट मीडियन में क्या होता है, पहला स्टेप सब खा जाते हैं. मिडल नंबर फाइंड करने के लिए आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. याद है? तब भी मैंने आपको बोला था ये सब भूल जाते हैं. ओके सर. अरेंज, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? और अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जहां पे हम जनरली आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो करते थे? असेंडिंग ऑर्डर और नॉट? क्विकली, यस और नो एवरीवन? राइट? प्रज्ञा, राइट? अखिलेश, पता चल रहा है? अनगा, अंकित, देवानंद, ध्रुवटी, दिशा, हर्षन, हर्ष, जईबा, जयिता, लक्ष्य. लक्ष्य है आज, लक्ष्य बात होगा. ओके, नव्या, प्रज्ञा, यूएम, प्रवलिका, प्रीति. प्रीति, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आर यू देयर? स्निग्धो, सुहान. अभी धीरे धीरे सब मिल रहे हैं मुझे एक एक करके टाउनशिप में, तो सब चेंज हो गए हैं.
आप जैसे लास्ट ईयर दिखते थे काफी चेंज हो गए सब। चलो देखते हैं, देखते हैं स्कूल शुरू होगी तब और पता चलेगा। नाउ अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड स्टेप में आपको ये आइडेंटिफाई करना था आइदर आपका n इवन है या ऑड है, हाँ या ना, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, आइदर दिस n इज इवन और ऑड, क्योंकि अगर वो ऑड है तो आपकी फॉर्मूला अलग, इवन है तो फॉर्मूला अलग। याद आ रहा है, राइट। ऑड है तो अब आपका मीडियन क्या होता था? यस, क्रिश इज आस्किंग सर फॉर्मूला बुक कब सबमिट करनी है? फॉर्मूला बुक नहीं, तीनों बुक सबमिट करनी है। कब करनी है वो मैंने आपको बोला ना, स्कूल शुरू हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसके बाद वहीं पे मैं अवंती ऑफिस में आपको 10-10 करके बुलाऊंगा, लाइक दैट। सो फॉर्म ऑड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, राइट, n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे दूसरी गलती क्या होती थी मीडियन में? आप सब एग्जाम में दूसरी गलती क्या करते थे? n+1 बाई 2 लिख देते थे सिर्फ, राइट। बट n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर 9 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सो 9+1 10 बाई टूथ, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, राइट। सुजन, सुहास, सुहान, एक बार अरेंज करने के बाद, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समरनिका, पता चल रहा है? सुक्तिका, शंकर, संजना, आर यू देयर? राइट। सो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन था आपका मोड, एंड मीडियन के लिए पहले ऑड है तो n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। यहां तक क्लियर? जाए अगर अब n इवन हो तो कैसे करना है? इफ n इज इवन एट दैट टाइम योर मीडियन विल बी, अब ये जगह शायद मुझे छोटी पड़ सकती है, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। I hope you can see this now, right? n by 2th observation plus n+2 by 1th observation divide by 2। ये याद आ रहा है पहले अनग्रुप डेटा के लिए? एवरीवन, इतना देखा था हमने क्लास 9th में। तो आप पूछोगे सर हम क्लास 10th में क्या देखने वाले हैं? सेम, क्लास 10th में सबसे पहले हम इतना देखने वाले हैं। उसके बाद ये कुछ कुछ जगह खाली दिख रही है कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ये देखेंगे। मोड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। उसके अलावा क्लास 9th में हमने क्या देखा था? हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऐसे ऐसे हिस्टोग्राम बनाते थे जिसके फ्रीक्वेंसी अलग थी, फिर उसको सेम या क्लास विथ अलग थी तो सेम क्लास विथ करते थे, मॉडिफाइड क्लास विथ, वहां से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे, जो अभी जरूरत नहीं है। अभी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आएगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से भी हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं आपका मीन मीडियन मोड। वो कैसे निकाल सकते हैं? फिर मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये क्लास इंटरवल वाले केस में 2 एक्स्ट्रा मेथड है। वन इज assumed मीन मेथड, वन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। तो इतनी चीजें हम देखने वाले हैं, ये सारे फिल द ब्लैंक्स, assumed मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपका जो डिलीटेड पोर्शन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है? डिलीटेड पोर्शन में स्टेप डेविएशन मेथड उन्होंने डिलीट कर दिए, राइट? नहीं, assumed mean is not deleted. Again, Mohan is telling assumed mean deleted. No, only step deviation method for finding the mean is deleted and cumulative frequency graph. And यहाँ पे जो हम cumulative frequency का ग्राफ ड्रॉ करने वाले थे वो उन्होंने डिलीट किया। cumulative frequency के ग्राफ से वो पूरी मेथड है, हम मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोला। तो वो सारी चीजें फिर रिवीजन में मैं आपको एज ए एक्स्ट्रा दिखा दूंगा। तो अभी के लिए अब ये चैप्टर में क्या बचा? ये चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे आपका मीन का पूरा रिवीजन प्लस एज्यूम मीन मेथड, फिर मीडियन डिस्क्रीट डेटा के लिए कंटिन्यूअस के लिए कैसे निकालना है, मोड डिस्क्रीट डेटा के लिए कंटिन्यूअस के लिए कैसे निकालना है। क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स में हमने 8th 9th में क्या पढ़ा था, 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा कंबाइन होता है। अगर याद हो 9th में जब स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे तो वो टाइम पे बोर्ड पे मैंने ये चार्ट बनाया था, रिमेंबर दैट? ओके, आपको फॉर्मूला बुक में भी बनाने के लिए बोला था, एंड फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क किए थे मैंने, एंड मैंने बोला था कि ये सारी चीजें सस्पेंस है, ये सस्पेंस आपका खुलेगा क्लास 10th में। होप यू रिमेंबर दैट, राइट? जोएल, याद है ना? राइट? अरे शिव में ही बोलेगा सर अभी हमने शाम को क्या खाया वो याद नहीं है।
ठीक है, फटाफट इसे फॉर्मूला बुक में नोट डाउन कर दो, फिर एक एक करके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जूम आउट जूम इन करने की जरूरत है क्या? कोई पोर्शन पे जूम इन करने की जरूरत है तो मुझे बताओ। सर व्हेन विल वी सॉल्व द डाउट्स संडे के एक्स्ट्रा क्लास में या फ्राइडे के क्लास में? ठीक है, क्योंकि सिलेबस पे के लिए मुझे थोड़ा कवर कर लेने दो पहले ये वीक, क्योंकि 13 में हमारा काफी टाइम गया है। 2 वीक में हमें 10M 14 15 दोनों खत्म करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी या नहीं, या फिर डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा संडे। ओके, तो जैसे होगा वो फ्राइडे तक हो जाएंगे। यस, IMO इज ऑन सैटरडे एंड IMO के लिए मैं आपकी बुक्स कलेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे 8 एंड 9th की बुक्स मिली है, तो 10th की बुक मुझे एक आपके सीनियर के पास है मनोज, उससे मैं कल ले लूंगा। टुमारो इज ट्यूसडे, लेट मी मैसेज हिम। तो IMO के क्वेश्चन मैं आपको वेडनेसडे की क्लास में कराऊं? ओके ओके, यू आर हैविंग कुशाग्र, तो बेटर आप मुझे स्कैन करके भेज देना, टाइम बच जाएगा, राइट कुशाग्र? मनोज से भी मैं पूछ लूंगा कि अगर उसमें दूसरे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, शुरू करें, इतना हो जाए तो मुझे बता दो, तो हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। राइट, ज्यादा से ज्यादा 2 एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेने पड़ेंगे आपके, अगर जरूरत पड़ी तो, ये संडे एंड नेक्स्ट संडे। ओके, एंड शायद हो सकता है वो डाउट सॉल्विंग में ही चले जाए, दो जो भी हो रहा है। हाँ यस कुशाग्र, वो भी हम कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको वो काम आएगा ना, नहीं तो जैसा करना हो तो वो कब पॉसिबल है? पेरेंट्स से मिलने जाना है। ट्यूसडे मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में कर सकते हैं कुशाग्र। मॉर्निंग में स्कूल क्लास आपकी कब खत्म होती है? 10:30। Okay, so 10:30 will be fine. तो एक मुझे लोकेशन बताना कहाँ से पिकअप करना होगा जस्टल में, तो वहां से मैं ले लूंगा। ओके चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स। टिल देन लेट मी ओपन योर मॉड्यूल, फटाफट क्विकली। IMO कितने स्टूडेंट्स लिख रहे हैं? रेज योर हैंड, क्योंकि वेडनेसडे क्लास हम IMO में देंगे, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे हमें करना ही है। हाँ UIMO या जो भी आप नाम दो। ओके चलो, अब मैं आपको मॉड्यूल का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके, यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ। चलो समझो यहाँ पे, ये क्या छूट गया इधर, प्रोटेक्ट।
ये थोड़ा थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा है बट नो इश्यू, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो आपके मॉड्यूल में टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं, 14.1, 14.2, 14.3। 14.1 आपका है इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जो आपके क्लास 9th का रिवीजन ही है, एंड उसके बेस पे से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखे थे। टेबल अभी नहीं, टेबल मैं आपको बोलूंगा कब कितनी बार लिखना है, दिस इज जस्ट रिवीजन। एक बार ये पूरा टेबल खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 5 टाइम्स लिखना। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि अभी आप इतना टेबल लिखो फिर पूरा का पूरा टेबल 5 टाइम्स लिखोगे वो बेटर होगा, या फिर अभी से ये टेबल आप 5 बार बना दो, बीच में इतनी जगह छोड़ दो, बट ये जगह आपको थोड़ी ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, राइट? ये बॉक्सेस थोड़े बड़े बनाना, फिर जब यहाँ पे हमारी दूसरी फॉर्मूला हम देखते जाएंगे वहां पे वो फॉर्मूला भरते जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर्मूला बुक में ये चैप्टर के लिए आपको टेबल 5 टाइम्स बनाना है। आप पूछोगे सर क्यों 5 टाइम्स बनाना है? क्योंकि ये चैप्टर में अगर आपने टेबल 5 टाइम्स बना दिया ना, फिर आपको ये चैप्टर पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक आध क्वेश्चन देखोगे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका पूरा टेबल है, तो टेबल 5 टाइम्स आप लिखो विथ ब्लैंक्स, राइट, विथ मेजर ब्लैंक्स। चलो 14.1 आज हम खत्म करेंगे। 14.1 है आपका इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नथिंग बट योर रिवीजन ऑफ क्लास 9, मीन, मीडियन, मोड के बारे में। फिर मीन ऑफ ग्रुप डेटा यहाँ पे है, यहीं पे है एक नॉर्मल मेथड। मीन ऑफ ग्रुप डेटा 14.2 में 2 मेथड्स हैं, एक आपकी एज्यूम मीन मेथड एंड एक आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हम नहीं करने वाले, एज्यूम मीन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में आपका आईएमओ करेंगे, तो ये फ्राइडे मान लो, ओके, ये आप मंडे मान लो। मोड ऑफ ग्रुप डेटा, राइट, ये आपका संडे हम करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, लेना तो पड़ेगा शायद। फिर मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ये चला जाएगा आपका मंडे, एंड संडे मोड के साथ आपके डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, राइट, प्लस डाउट सॉल्विंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर डिलीटेड पोर्शन, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस। फिर नेक्स्ट वीक आपका 15 कर सकते हैं, तो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना एवरीवन? तो ये संडे सबका हो जाएगा, 8, 9, 10 तीनों का एक्स्ट्रा क्लास, 8 का भी एक्स्ट्रा, 9th का भी एक्स्ट्रा, 10th का भी एक्स्ट्रा, ठीक है। लास्ट संडे का 11, 12 का, ये संडे आपका। ऊपर से पीटीएम भी है 11th वालों की, ये संडे 11th वालों की पीटीएम होगी, तो आपकी पीटीएम होगी नेक्स्ट संडे, ठीक है। अगर वो पीटीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर ये संडे में नहीं ले पाया क्लास तो नेक्स्ट संडे आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा लाइव, कुछ अरेंज करेंगे, वी विल सी, क्योंकि आपका चल रहा है वैसे दिक्कत नहीं होगी। दिसंबर लास्ट वीक पे जनवरी के 2 वीक हैं, तो अगर मैं आपका ये संडे एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा हूँ, मान लो फ्राइडे आपका डाउट सॉल्विंग ले लेते हैं इसके साथ, so this is Monday and Wednesday, okay, so Friday we can start your probability, next Monday, Wednesday, Friday we can finish, okay। तो 10th में एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, तो 8 और 9th में मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा इन पीटीएम, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतना ही ना। चलो 14.1 में आपको मॉड्यूल में पहले क्या क्या दिया गया है वो हम फटाफट देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, राइट, ये संडे 11th वालों की पीटीएम होगी, उसके बाद नेक्स्ट संडे आपकी पीटीएम होगी, अभी से बता रहा हूँ, राइट। ग्रुप में हम डाल देंगे एक एक करके। तो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो अब अच्छे से अच्छे बच्चे बन जाओ, 2 वीक हैं। इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर योर मीन, मीडियन एंड मोड, ओके, ये सारे आपके मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब पता चल रहा है ना कि जब भी आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, मतलब सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करोगे इस तरीके से, तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, राइट, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे जा रही है, दैट इज योर मीन, मीडियन, मोड। क्लास 9th में लास्ट में ऐसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थी कि डेटा अगर आपके बहुत क्लोजर है, बहुत दूर है, तो कौन सा मोड या कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी आपको बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी देगा, मीन, मीडियन, लाइक दैट। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा वो हम देख चुके हैं। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा क्लियर? यू कैन टेल मी यस क्विकली। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा, हाँ या ना एवरीवन?
पूरा डिटेल में दिखाया अनग्रुप्ड एंड ग्रुप, राइट। ये आपका अनग्रुप सिर्फ xi, ग्रुप में xi fi डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। वहां पे फिर वहां पे मीन फॉर अनग्रुप डेटा x बार सिग्मा xi by n, मीन फॉर ग्रुप डेटा डायरेक्ट मीन मेथड विच इज सिग्मा fi xi by सिग्मा fi। ओके, तो सिर्फ इन दोनों पे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज है, इन दोनों फॉर्मूला पे, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2। यहाँ पे 14.1 है। शुरू करें 14.1 नाउ, राइट। एंड स्क्रीन पे आपको शायद यहाँ पे प्रोटेक्ट दिख रहा होगा, तो वो कुछ एरर चल रही है, तो उसे आप इग्नोर करें। 14.1 एडोब एक्रोबैट रीडर का है। चलो 14.1 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1। लेवल 1 में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों देख लेते हैं। एंड ये संडे की एग्जाम कैसे गई? एंड आई होप संडे वाले एग्जाम में भी आपको डाउट होंगे ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम डिफिकल्ट होती है, राइट। तो जयिता इस बार आपका एलएमएस काम कर रहा था, किसी के एलएमएस में प्रॉब्लम आई हो इस संडे ऐसा कुछ? ओके। एंड जो भी एग्जाम आपने दे दी उसमें जो भी डाउट होंगे वो रख के रखना साइड पे, या मुझे भेज देना, डाउट सॉल्विंग क्लास में हम कर देंगे, राइट। नाउ चलो, ट्रू और फॉल्स। मीन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। हाँ यस क्रिश, आपका मैसेज आ गया था एलएमएस में। आपका मैसेज इसीलिए सबसे पूछ रहा था। लास्ट संडे क्रिश एंड जयिता इन दोनों को हुआ था। नाउ सो द मीन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ट्रू और फॉल्स? नॉन नेगेटिव मतलब वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इज इट ट्रू? मीन आपका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मीन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। चेक ट्रू और फॉल्स। ओके, टू स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी ट्रू। फॉल्स। व्हाट अबाउट मीन ऑफ नेगेटिव डेटा? अगर सारे डेटा मान लो मैं आपको नेगेटिव दे रहा हूं, तो क्या मीन नेगेटिव आएगा कि नहीं वहां पे? एज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू कि सबके 50 में से कितने मार्क्स कम आए वो मुझे लिखने हैं, राइट। तो 50 के रिस्पेक्ट में कोई स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स कम आए तो उसका -10 मार्क्स हुए, किसी के -5 हुए, -3 हुए, या फिर जो एग्जाम में चोरी करते पकड़े गए उन सबको मैंने कितने माइनस दिए, याद है ना? जो मैं माइनस देता था, -5, -10, -20। तो वो माइनस मार्क्स अगर आपको काउंट करने हैं तो उसका मीन क्या होगा? वो तो नेगेटिव होगा ना, हाँ या ना? So mean is always a non-negative number. That is false because it can be 0, it can be positive, it can be negative. Am I correct? You can tell me yes if you agree. And अगर कोई doubt है तो you can ask me your doubt. Clear? Next. The mean calculated for a group data by the direct method always comes out to be the exact same as the mean calculated without grouping the data. हाँ, अब ये बोलो कि अगर आप डेटा को ग्रुप नहीं कर रहे हो एंड आप फाइंड कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप कर रहे हो फिर आप फाइंड कर रहे हो, क्या वो दोनों चीजें आपकी सेम आएंगी या अलग आएंगी? मान लो क्या ग्रुप नहीं कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सी, ग्रुप डेटा आपके क्लास इंटरवल वाले भी हो सकते हैं, राइट, एंड डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, हाँ या ना? सपोज आपके पास डेटा है 2, 2, 3, 4। चलो इसका मीन मुझे बताओ। व्हाट इज मीन ऑफ दिस? 2 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 4 और नॉट, हाँ या ना? 11/4। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये 11/4 होगा। ना अब इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के करो। यहाँ पे xi और fi। सो 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1, 4 की फ्रीक्वेंसी है 1। सो हियर x बार इज सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। अब यहाँ पे चेक करो, 2 2 = 4, राइट, fi xi याद है ना, ऐसे टेबल बनाते थे, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 4 1 = 4। इसका सिग्मा 4 + 4 8 + 3 11 डिवाइड बाय सिग्मा fi 2 + 1 3 + 1 4। क्या ये दोनों सेम आया?
यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, अगर ये दोनों सेम है तो। बट ये सिर्फ हमने एक्स आई एफ आई वाला किया, इसी को अगर क्लास इंटरवल फॉर्म में करना होता तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल के लिए आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पे डेटा मेरे बहुत स्मॉल है 2 2 3 4, यहाँ पे क्लास इंटरवल 2 2 3 3 2 4 4 2 5 मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या 2 2 4 एंड 4 2 6, चलो ये ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 2 4 4 2 6, ये दो मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ। कैन आई टेक दिस? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। समझना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, राइट? हम समझ के पूरा आंसर कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। पता चल रहा है ना? चलो एक्स आई क्या होगा पहले के लिए, 2 2 4 के लिए। हाउ कैन आई फाइंड एक्स आई? ये संकित, एक्स आई मतलब क्या है? क्लास मार्क और नॉट? क्लास मार्क को हम एक्स आई लेने वाले हैं। हाउ कैन यू फाइंड क्लास मार्क? ना, सो यहाँ 2 to 4 का क्लास मार्क हो जाएगा 3, 4 to 6 का क्लास मार्क हो जाएगा 5, मिड पॉइंट, राइट? 2 + 4 by 2, 4 + 6 by 2। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो 2 to 4 में 4 इंक्लूड नहीं करना है। 2 to 4 में कितने नंबर्स हैं? ये 3 नंबर्स हैं। 4 to 6 में कितने नंबर्स हैं? सिर्फ एक नंबर है। चलो फाइंड हियर सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट? और सेम टेबल यहाँ पे, ये याद है ना टेबल हम ऐसा करते थे स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9th का ही है, अभी कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? मुझे रिस्पॉन्स देते रहो तो मुझे पता चलेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं। 3 3s are 9, 5 1s are 5. So what is sigma fi xi? This is 14. What is sigma fi? 4. So x bar equal to sigma fi xi by sigma fi, 14 by 4, which is 7 by 2. अब मुझे बताओ ये दोनों सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? Right. So the mean calculated for a group data by direct method always comes out to be the exact same as the mean calculated without grouping the data. Without grouping the data 11 by 4. With grouping the data as class interval, we are getting another answer. So that's why this is false. And what is the reason for that? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो आपका 3 है वो 3 times आ रहा है and 5 है वो 1 time आ रहा है, right? On an average. ये approximate value आपको देता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट मेथड में एग्जैक्टली जब आप कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, तो डायरेक्ट मेथड का एजम्पशन ये है कि सारी फ्रीक्वेंसी असाइन हो जाती है उसके मिड पॉइंट को। एम आई करेक्ट? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी असाइन होती थी आपके पूरे डेटा को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी असाइन होती है उसके मिड पॉइंट को, तो उसकी वजह से आपका आंसर अलग हो जाता है। Now, the mean of the following data is 16. Find the value of k. आपको इसका मीन दिया और k फाइंड करना है। याद आ रही है मेथड? ये क्वेश्चन टेबल बना देते हम, राइट? लेट मी इंसर्ट वन टेबल हियर। तो एक कॉलम रखेंगे x की, एक कॉलम f की, एक xi fi की, राइट? 3 कॉलम हो जाएंगी एंड रो आपकी होंगी, एक में लिखेंगे xi fi 1 2 3 4 5 6 एंड एक में टोटल, तो 7 रोज, 3 कॉलम। टेबल की साइज में बड़ी कर रहा हूं। ना xi fi fi xi, xi क्या है आपके पास? 5 20 15 20 25। fi क्या है आपके पास? 8 k 6 7 6। fi xi क्या होगा? टेल मी फटाफट एक एक करके स्टूडेंट्स बताते जाओ। 8 into 5 what you will get? 40 or not?
जीरो कौन लिख रहा है? 20 इंटू के 20 के, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 7 25 इंटू 6 ना। अब आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप अप्लाई करते हो सिग्मा। सो ये वाले टेबल में, ये वाले सेल में जो आंसर मिलेगा दैट इज सिग्मा एफ आई, एंड ये वाले सेल में जो आंसर मिलेगा दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। सारी चीजें यहाँ पे आपका टेबल डिटरमाइन करती है। 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 + k। What is sigma fi xi? 0, 5 + 4 9 + 9 18, 18 + 4 22, 2, 2 + 1 3 + 1 4, 420 + 20. So here x bar is equal to sigma fi xi divided by sigma fi or not? x bar आपका sigma fi xi divided by sigma fi होगा, डायरेक्ट मेथड। sigma fi xi 420 + 20k डिवाइड बाय 27 + k, एंड x बार आपको क्या दिया है? मीन 16, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। सो लेट अस अप्लाई दैट। सो x बार इक्वल टू 16, यहाँ पे आप 20 कॉमन भी निकाल सकते हो, 20 21 + k डिवाइड बाय 27 + k इक्वल टू 16। 27 + k इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर 16 × 27 + k is equal to 20 × 21 + k. Before multiplication, can I say here this is 4 4s are 16 and 4 5s are 20? 4 will be multiplied to both, 5 will be multiplied to both. So this will be our 27 into 4, 108 plus 4k equal to 21 into 5, 105 plus 5k. 4k इधर जाएगा, 105 इधर आएगा। So 108 minus 105 equal to 5k minus 4k. Can I say 3 equal to k or k equal to 3? क्लास 9 का ही रिवीजन है। टेल मी एनीथिंग न्यू आई हैव डन हियर। ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 9 में कर चुके हो कि नहीं? आया ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा टाइटल दिया था हमने वहां पे। सो फटाफट नोट डाउन कर दो, डू इट क्विकली। लेवल 2 में आपके क्वेश्चंस हैं 4, 3, 4, 5, 6। Can you see this level 2 here, everyone? हाँ अंकित, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एजुकेशन मिनिस्टर सर मीटिंग में बताने वाले हैं। Now a batsman after making a score of 63 in his 12th inning increases his average by 2. What was his average after the 12th inning? एक काम करो, yes, अभिषेक is telling sir why should we not at 20k? कॉमन निकाल दिया ना 20, अभिषेक 20 कॉमन निकाल दिया ना पहले ही। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी भी हो सकता है बट बेटर कि नेक्स्ट क्लास में कराऊं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है, मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं। यहाँ पे आपको एक स्टेप क्या होगा, देखो 0 to 6, 6 to 12, यहाँ पे आपको xi फाइंड करना होगा सबके लिए, राइट, मिड पॉइंट। फिर कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहले 4 to 7 है, फिर 8 to 11 है, फिर 12 to 25 है, फिर 16 to 19 है। तो क्या आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहाँ पे कि पहले इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टेल मी, समझो, अगर आप इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट भी कर रहे हो तो ये 3.5 से 7.5 होगा। 4 to 7 का मिड पॉइंट क्या होगा? 4 + 7/2, 11/2। Am I right? What is 11/2? 5.5। अब अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो, इसके बाद मिड पॉइंट क्या होगा? 3.5 + 7.5/2 which is again 11/2 which is 5.5।
तो दोनों केस में मिड पॉइंट सेम मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन यू कैन गो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली जा सकते हो फॉर ओनली दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ऐसा कर रहे हो तो बेटर, आई विल गिव प्रायोरिटी टू दिस, क्योंकि ये फॉलो करोगे यही मेथड तो वो सब क्वेश्चन में काम आ जाएगी। ओके एवरीवन, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि समझो ये आपके पूरे एक्सरसाइज 14.1 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टेस्ट स्कोर्स दिए गए हैं, वहां से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ओके, एंड डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है। एंड होमवर्क एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको करा दूंगा लेवल 2 का थर्ड इन क्लास एक्सरसाइज में, एंड होमवर्क का लेवल 2 का थर्ड एंड फोर्थ, दैट आई विल डू इन द क्लास, राइट? तो उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस आप प्लीज फिनिश कर दें। दिस इज योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपको इसको 50 to 60, 60 to 70 ऐसे क्लास इंटरवल में पहले अरेंज करना है, फिर वो अरेंज करके आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और वो सब अरेंज करके वहां से आपको मीन निकालना है। सो अभी के लिए मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ये कौन सी है हुई 14.1, राइट? तो होमवर्क में फॉर्मूला बुक में चार्ट आप 5 बार लिख दो विथ बिग गैप्स, वो फिल द गैप्स आपको करनी है। रेगुलर बुक में आपको 14.1 फिनिश करना है पूरा। 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, राइट? इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 छोड़ दो, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3-4 छोड़ दो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे और आपका आईएमओ करेंगे। ओके एवरीवन, फिर फ्राइडे आपका 14.2 होगा विच इज योर एज्यूम मीन मेथड प्लस डाउट्स। ओके, तो फ्राइडे की क्लास में इतना करेंगे। तो फ्राइडे तक ये चैप्टर आपका हाफ खत्म हो जाएगा, फिर आपका मीन बचेगा एंड मीडियन, वो मंडे एंड वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। सॉरी, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा मंडे वेडनेसडे खत्म हो जाएगा, तो फ्राइडे 15 चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसके नेक्स्ट वीक हम फिनिश कर सकते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, राइट, और गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मजा आएगा इसमें। हाँ यस अंकित, सबको वेडनेसडे क्लास अटेंड करनी है। ओके, सो बाय एवरीवन।